तो आज इस कली काल के अंदर हर आदमी क्यों परेशान है, इस पर ज़रा विचार करा आपने। आइए हम विचार करते हैं कि इसका कारण क्या है। इस कली काल के अंदर हर परिवार में, हर घर में, हर राज्य में, हर देश में ये क्या हो रहा है, विचार सोचा, इसको विचार किया, इसका कारण क्या है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों आपस में प्रेम क्यों नहीं। पहले कैसे प्रेम था, पहले संयुक्त परिवार रहते थे और कैसे शांतिपूर्वक वो घर चलता था। आज क्यों, इसलिए कि देखिए, पिता पुत्र की नहीं मानता, पुत्र पिता की नहीं मानता, पति पत्नी की, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, और भाई भाई में आपस में प्रेम नहीं है, बहन भाइयों में आपस में प्रेम नहीं है, सब स्वार्थ के लिए लड़ने लगे। तो इसका कारण कि सब स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। प्यार मोहब्बत था, जो शांति थी, प्यार में जो शांति है और अन्य में शांति नहीं है मेरे भाई। पैसों में शांति नहीं है, पैसों में शांति होती है। राजा भर्तृहरि है जो छोड़ करके नहीं जाते, उसके पास बहुत दुनिया भर के धन थे। गोपीचंद राजा छोड़ करके अपनी ऐसी रानी को छोड़ कर, अगर विषय भोग में सुख होता तो गोपीचंद अपने देश को, अपने परिवार को, अपने प्रिय को, स्त्री को छोड़ करके शांति की खोज में नहीं निकलते। इसलिए झगड़ा क्यों हो रहा है, इसलिए झगड़ा हो रहा है कि आपस में प्रेम नहीं है। देखिए, पिता जब खाने लायक होता है, सुनने लायक होता है, बोलने लायक होता है और चलने लायक होता है, तब तो पुत्र उससे कुछ पूछता नहीं है, उसके पास में बैठता नहीं है, उसकी बात दुख सुख सुनता नहीं है। और जब उसके कानों से सुनना बंद हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा और जुबान से बोला नहीं जाएगा, जब है जो आखिरी में आकर के फिर अपने बेटे हैं जो पिता के पास बैठ जाएंगे चारपाई की तरफ, चारों पांचों जितने भी हैं, और वो पूछने लगे पिताजी कुछ बोलो। अब क्या बोलेगा, जब बोलने लायक था, जब कुछ कहने लायक था, तब तो उसके पास बैठे नहीं, उसके पास सुने नहीं। और अब जब वो बैठने लायक नहीं, बोलने लायक नहीं, चलने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है, तो फिर पुत्र कह रहे कुछ तो बोलो पिताजी, हमें कुछ तो ज्ञान दो। अरे भाई क्या ज्ञान दे, जब ज्ञान देने लायक था तब वो आपने बैठा नहीं, जब बोलने लायक था, जब अपना विचार, अपना जीवन का अनुभव शेयर करने के लिए जैसा था, जब तो आपने आकर उससे बैठा नहीं, बोले नहीं, और अब मरने लगे तब आकर के कह रहे कि हमें भी कुछ कहो, कुछ बोलो। क्या बोलेगा भाई, कुछ नहीं बोल सकता। यही भूल है सबसे बड़ी। आपस में सासू से बहू बात नहीं करती, और जब सासू मरने लगती, जब है जो बहू है जो चौतर बैठ जाएगी और कुछ गहना होगा, कुछ माल होगा सासू के, तो वो लेने के लिए है जो उनसे स्वार्थ बस उसको झूठे रोने लग जाएगी। फिर पूछते कुछ तो बोलो सासू जी, हमें कुछ तो कहो। अरे अब क्या कहेगी, उससे बोला ही नहीं जाता, सुना नहीं जाता, चला नहीं जाता, अब क्या कहना है। इसलिए जब खाने लायक था पिता तब खिलाया नहीं, और जब बोलने लायक था जब बोले नहीं। अब एक परता और चल गई, जब मरने लगता है आदमी तो फिर उसके परिवार वाले क्या करते हैं, अरे भाई ऐसे करो। जब कंठ के अंदर घूघरा जो घरेलू जुग जाता है, घूघरा बोलने लग जाता है, तब कहते हैं अरे यार ये मरने वाला है, इसको कुछ खिलाओ, कुछ खिलाने के लिए जीव टकरा इसका, अरे तुम्हारा भला हो जाए। अब क्या खाएगा रे वो, खिलाने के लिए तो क्या करेंगे कि बर्फी लाओ, बर्फी ला करके इसको खिलाओ बोला। अब वो 2-4 घंटा जीने वाला था, वो और जल्दी मरेगा। कि आप जानते हो कि गले में घंट के अंदर है जो पहले ही घड़ हो रहा है, और बर्फी उसके मुंह में डाल दी तो वो सांस की नली में जाकर फंस जाएगी, वो जल्दी मर जाएगा। अरे तुम जब खाने वाला था, जब तो नहीं खिलाया तुमने, तब तो ऐसा कहते कि इसकी ढोकरे की चीप चिटोकड़ी, अरे वो कुछ कहे कि अरे बेटा मुझे कुछ खिला दे ला करके, अरे मुझे कुछ पहना दे, पहनाने लायक नहीं है तो नए कपड़ा पहनाओ रे, मरने लगेगा फिर उसको नए कपड़ा पहनाएंगे। अरे वाह दुनिया हो, अब उसको नए कपड़े, मर गया जब नए कपड़े पहनाओगे तुम।
अरे जब पहनने लायक था उसको, जब तो सर्दी में ठिठुर रहा था और भूखे मर रहा था, जब तो आपने उसको कपड़े भी नहीं दिए, गर्म रजाई नहीं दी, और मरे बाद में क्या करते हैं, रुई लेके आओ, बोले इससे वो जो अड़ती है ना उसके ऊपर रुई बचाओ, कहीं दादा के गड़ नहीं जाए। अरे तुम्हारा भला हो जाए, रुई क्यों अभी क्यों बचा रहे हो रुई? जब रुई तो पहले बिछाना था, जो चोट पड़ गई, जो मेरे उसके कमर के अंदर सो करके, जो उसके चार पाई के अंदर बाण उसके कमर में गड़गड़ कर खड्डे हो गए, तब तो तुमने रुई गद्दे बचाए ही नहीं, और अब मर गया तो उसके जो रुई बचा रहे हैं। ऐसे बचाओ कुछ कड़ती के ऊपर, जो पिताजी को कोई कष्ट नहीं, तुम्हारा भला हो कैसे होगा रे? इसलिए मरने लगे जब उसके गले में वो क्या डालेंगे, बर्फी डाल देंगे। कोई कहा आकर के अरे ये मीट खाता था, इसको मीट खिलाओ ला करके, तो भाई फिर उसके गले में मीट की हड्डी या बोटी डालेंगे तो वो जल्दी मर जाएगा। इसलिए नहीं तो नियम तो ये है कि जब प्राण फिक्र उड़ रहा है उस टाइम है जो तुलसी के पत्ते लिए, गंगा जल लिए, तुलसी के पत्ते में गंगा जल डाले, गंगा जल में तुलसी के पत्ते डाले, उसको मिलाया और उसके घंट में उसके गले में डालो। जब वो तुलसी से वो जो खेखार उसके गले में कब जम रहा था वो निकल जाएगा और मरते वक्त भी शांति उसको प्राप्त हो जाएगी। ये नियम तो है, मगर उसमें बर्फी ला कर डालेंगे मेरे भाई, और कुछ ऐसी चीज़ ला के डालेंगे कि ये उसके लिए खाने के लिए कर रहा। अरे वाह! अरे जब बीड़ी पीने वाला था, जब जर्दा खाने वाला था, जब तो उसको जर्दा बीड़ी दी नहीं, और जो मरे बाद में वो सर मुसाना में जा कर के उसको बंडल और बीड़ी सिगरेट आदि गुटखा आदि ले जा कर के वहाँ रखेंगे। अब बताओ कैसे कैसे भला होगा तुम्हारा? इसलिए मेरा निवेदन है कि जब खाने लायक हो पिता तब उसको खिलाइए, जब पहनने लायक है जब उसको पिलाइए, और जब बोलने लायक है जब उसे बैठ करके उससे बात करिए, बूढ़े आदमी से, और उससे अपना उसका अनुभव जो 60-70 साल का अनुभव है उसको पूछिए, और वो युक्ति अगर आप जाते जाते वो पिता दे गया तो उस पुत्रों का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो 70 साल का अनुभव है। इसलिए उससे पूछो, मगर ऐसा नहीं होता, बैठते ही नहीं, टाइम ही नहीं है उनको, कमाने से टाइम नहीं है, मरने लगे जब सतर्क हो जाएंगे। अरे वाह भाई! तो ऐसा है, जब खाने लायक है उसको खिलाइए, जब तीर्थ जाने लायक है उसको, तो फिर गंगा जी लेके जाएंगे उसको हड्डियों को, कि गंगा जी डाल के आओ इसको हड्डियों को। अरे क्या करोगे भाई? गंगा जी उसको पहले ही नहीं ला के ले आते ने, जब नहाने वाला था उसको, जब तीर्थ करवाते ने, जैसे श्रवण ने करवाया। आप उनसे एक शिक्षा ले लो, श्रवण से ले लो, माता पिता की कैसी सेवा करी श्रवण ने। मगर तुम कावड़ तो नहीं जा सकते हो ना, आजकल तो ट्रेन होगी उसमें बैठा के ले जाओ, आजकल तुम्हारे पास खुद के गाड़ियां हैं आपके पास, उसमें बैठा के ले जाओ, तीर्थ कराओ। मगर नहीं, मरे बाद में उसको गंगा जी ले जाएंगे, हरिद्वार ले जाना, रे भाई हरिद्वार ले जाओ, उसको अच्छी क्रियाक्रम, मारे क्या क्रियाक्रम करवाओगे तुम? वो तो हो गया उसका तो क्रियाक्रम। इसलिए जब माता पिता कहने लायक हो, सुनने लायक हो और खाने लायक हो, जब भी खिलाइए। उन सभी भारत के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि भाई जब खाने लायक हो पिता उसी टाइम उसको खिलाइए, जब पहनने वाले हैं तभी उसको पिलाइए, और जो कहें सुनने लायक है जब भी उसको सुनाइए, उनसे पूछिए। अगर बैठ करके उनसे पहले ही पूछ लोगे और उसके दुख सुख की बातें, तो उनका 60 साल का अनुभव वो आपको बताएगा और जीवन आपका भी धन्य हो जाएगा। इसलिए इस भजन में कहा, बिना राम नाम संसार में अपना कोई नहीं रहा। बोले सतगुरु भगवान की जय।